प्रिय मित्रों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं गीता की मनोवैज्ञानिक व्याख्या के क्रम में अध्याय 2 श्लोक संख्या 37, 38 और 39 की मनोवैज्ञानिक व्याख्या। और इसमें हम सबसे अधिक चर्चा करेंगे कर्म के अभिप्राय से मुक्ति कैसे मिलती है। जो कर्म के अभिप्राय का बंधन है वही मुक्ति का सबसे पहला कारण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है लोग कर्म फलते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकता या गीता यह कहती है कि कर्म फल नहीं होता, कर्म के अभिप्राय का फल मिलता है। क्योंकि कर्म करने से पहले हम मन में अभिप्राय क्या रखते हैं। बहुत सारे लोग कि कथनी और करनी में अंतर होता है, तो यहां यह जानने का प्रयास करेंगे कि कथनी से पहले जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, एक्चुअली उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और वही हमारे बंधन के कारण है। क्योंकि मनुष्य यह सोचता है कि जो मैंने अपने विचार बनाए हैं वो शायद किसी को पता नहीं है, लेकिन यह सर्वथा सर्वविदित है कि कर्म करने से पहले जो हमारे मन में विचार होते हैं, कर्म तो केवल उनकी एक साकार मूर्त है, अन्यथा उसका प्रभाव जो हमारे मन में विचार रहते हैं उनका ही हमारे कर्मों पर प्रभाव पड़ता है। आइए इसी को गीता के क्रम में समझने की कोशिश करते हैं कि गीता हमें क्या समझाने की कोशिश करती है, क्या बताने की कोशिश करती है और कैसे हम इन चीज़ों से और आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए हमें अपने आप में बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। इसके लिए हम पढ़ते हैं गीता के अध्याय 2 का 37वां श्लोक। हतः वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो यहाँ कृष्ण या विवेक रूपी कृष्ण अनुराग या मन रूपी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हुए या फिर तुम मारे जाओगे, या तो तुम मारे जाओगे और मारे जाओगे तो स्वर्ग का लोक प्राप्त करोगे, और यदि जीवित बच गए या तो तुम जीवित रहोगे, तो जीवित बच गए तो विजय होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। अर्थात तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों तरफ से ही तुम्हारी जय जयकार होनी है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। तो जो दृढ़ संकल्प की बात यहाँ कही गई है कि दृढ़ संकल्प उसी के मन में आ सकता है जो स्वधर्म का पालन करना जानता है। दृढ़ संकल्प का सीधा संबंध स्वधर्म से है। तो यहाँ दृढ़ संकल्प से युद्ध करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि अर्जुन, तुम अपना क्षत्रिय धर्म को पूर्ण करो। आगे एक बात और कही गई है इसमें जो 38वें श्लोक में है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभो अलाभो जया जयो ततयुद्धा युज्यस्व न एवं पापम अवाप्यसि। कि कर्तव्यों का पालन हेतु युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म है। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करोगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा जीवन उत्कृष्ट माना जाएगा। तो जो अपने स्वधर्म का पालन करते हैं उनका जीवन सदैव औरों से उत्कृष्ट जीवन कहलाता है, और उनके जीवन में कोई कमी निकालना किसी के विचारों की देन नहीं हो सकती। अतः हमें अब इसके आगे 39वें को और समझना होगा। इसमें तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो कर्म बंधनों को काटने हेतु कर्म योग विषयक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की चर्चा करते हैं। और यहाँ लिखा है, एषा ते अभिहिता सनख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्त यथा पार्थ
बुद्धया युक्तया पार्थ कर्म बंधनम प्रहायसी। तो इसमें सीधा कहा गया है कि तुम अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। जब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषिक ज्ञान की बात कही, तब तक बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूं। हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान को या ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तो कर्म के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। अर्थात जब आप अपने कर्म का बंधन पूर्णतः निभा लेंगे तब आप अपने आप में कर्म से मुक्त हो जाएंगे। और यही हमारे जीवन की वास्तविकता है। यदि हम अपने जीवन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें कर्म के अभिप्राय को ठीक से समझना होगा। आइए इसी को हम और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप में इन तीनों श्लोकों की व्याख्या कुछ इस तरह से है कि इन तीनों श्लोकों में यह बताया गया है कि स्वधर्म करने के लाभ क्या क्या हैं। हमने पहले बताया स्वधर्म क्या है, स्वधर्म ना करने से हानि क्या है। अब इन तीन श्लोकों के माध्यम से बात करेंगे कि स्वधर्म करने से लाभ क्या क्या है, मैं स्वधर्म क्यों करूं। सबसे पहला है जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, क्योंकि जो मेरे कर्म के अभिप्राय के बंधन हैं वो सब कट जाते हैं। स्वधर्म करने से सारे बंधनों से मैं मुक्त हो जाता हूँ। दूसरा, जो मेरे जीवन के चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो, राजनीतिक हो या परिस्थिति जन्य दायित्व हो, उन सब का मैं निर्वहन ठीक से कर पाता हूँ। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात जिसमें गीता बार बार बात करती है वह है पूर्ण चेतना या ज्ञान से कर्म करने पर कर्म बंधन से मुक्ति। जब हम स्वधर्म करेंगे तो स्वधर्म पूर्ण चेतना के साथ ही होता है। स्वधर्म को कभी अधूरी चेतना से पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो पूर्ण चेतना के साथ कर्तव्य करने से कर्म बंधनों से मुक्ति सभी को मिलती है। तो यहाँ हमें अब आगे यह भी समझना होगा कि पूर्ण चेतना है क्या। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझते हैं कि स्वधर्म के लाभों के तहत एक लाभ है वैचारिक दृढ़ संकल्प। जब मैं अपने स्वधर्म का पालन करता हूं तो मेरे विचारों में दृढ़ता रहती है, निडर रहता है। मानव सदैव स्वधर्म करने में निडर रहता है। उसे न समाज का, न जाति का, न धर्म का, न किसी और बंधन का कोई डर रहता है। तो वैचारिक दृढ़ संकल्प केवल स्वधर्म से आ सकता है। बाकी अन्य सब में कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा। तो यह स्वधर्म के बड़े 4 लाभ हैं। मैं एक बार पुनः आपकी जानकारी के रिपीट कर रहा हूँ। जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, खुल जाता है। नंबर 2, जो आपके दायित्व हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हैं, चाहे वह सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, आर्थिक हैं, भौतिक हैं, पारिवारिक हैं, सब दायित्वों का निर्वहन ठीक से हो पाता है। नंबर 3, पूर्ण चेतना या ज्ञान से कर्म करने पर हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए पूर्ण चेतना के साथ स्वधर्म का पालन करना आवश्यक है। और नंबर 4 है वैचारिक दृढ़ संकल्पता। जब मैं अपना स्वधर्म करता हूं तो मेरे विचारों में किसी तरह की हलचल, किसी तरह का भय, किसी तरह का डर, किसी तरह का विवाद, किसी तरह का रुकावट नहीं उत्पन्न होती है। और इसको पूरा करने से पहले हमें जानना होगा कि पूर्ण चेतना क्या है। क्योंकि अभी बात की पूर्ण चेतना के साथ स्वधर्म करने पर, तो पूर्ण चेतना वह है जिसमें हम बिना किसी भ्रम के सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक परिभाषा तो मनोवैज्ञानिक तौर पर यह होती है। दूसरी जो सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक परिभाषा पूर्ण चेतना की आज वर्तमान में समझनी चाहिए वह है जब मानव के पास, वह कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, युवा हो सकता है, युवती हो सकती है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, कोई हो सकता है, जब मानव के पास अपने प्रश्नों का क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां और किसके द्वारा का सटीक उत्तर है,
तब यह स्थिति ही पूर्ण चेतना की स्थिति कहलाती है। यदि किसी का भी कहीं अधूरा प्रश्न का उत्तर है तो फिर आप पूर्ण चेतना से वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो जीवन में प्रभाव आएगा उससे आप पूरी तरह फिर जानकार हो जाते हैं। अर्थात आप स्वधर्म करते वक्त पूर्ण चेतना से जब काम करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि कर्म का जो परिणाम है उसको आप पहले से विश्लेषित कर लेते हैं। नंबर 3, पूर्ण चेतना की एक परिभाषा और दी जाती है कि यह स्वधर्म की वैचारिक सार्वभौमिकता है। पूर्ण चेतना उसे कहते हैं जब स्वधर्म की हम पूर्ण वैचारिक सार्वभौमिकता का मतलब है जो सर्वमान्य हो, जो सबको स्वीकार हो। जब आप स्वधर्म की वैचारिक सर्वमान्यता सार्वभौमिकता के साथ काम करते हैं तो वह पूर्ण चेतना कहलाती है। इसीलिए हमें गीता के इन 3 श्लोकों को पढ़ना, समझना और अपने जीवन में उतारना है। आज पूर्ण चेतना के नाम पर हमें बहुत सारे धर्मगुरु या बहुत सारे और लोग कुछ ना कुछ नया समझाने की और ज्ञान के नाम पर भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्ण चेतना की जिन लोगों ने ये 3 परिभाषाएं ठीक से समझ ली, फिर उनको कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। फिर किसी में भ्रम पालना या किसी में अपने आप को डराना या अपने आप को पथ भ्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो इन 3 श्लोकों की व्याख्या में आज इतना ही, और फिर आपके साथ आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं